नमस्कार साथियों, मैं राजेश जैन। आप सभी मेरी पिछले 5-5.5 साल की लड़ाई से भलीभांति वाकिफ है। मैंने आप सभी को अलग अलग तरीकों से मेरी इस लड़ाई और संघर्ष से अवगत करवाया है। मैं पिछले 5-5.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही राजनीतिक दलों के कुछ छुटभइये किस्म के नेताओं के आपसी सिंडिकेट और राजस्थान के सहकारिता विभाग के कुछ लालची दोगले और नेताओं के चमचे अधिकारियों के सिंडिकेट से लड़ रहा हूं। इन तीनों के सिंडिकेट ने मिलकर पिछले 5 सालों से येन केन प्रकारेण शाम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाकर एक ही प्रयास जारी रखा हुआ है और इन सभी का प्रयास यही है, येन केन प्रकारेण राजेश कुमार जैन को तोड़ना, फिर उसका भाजपा छोड़ना और उसको कांग्रेस से जोड़ना। यानी ये सभी मिलकर मुझे भारतीय जनता पार्टी छुड़वाकर कांग्रेस से जोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे इनका उद्देश्य यही है क्योंकि मैं एक निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, जबकि मेरे इस काम से, मेरे कार्यशैली से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के स्थानीय यानी मेरे गांव के कुछ छुटभइये नेता बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में इन नेताओं ने पिछले 5 सालों में मुझे तोड़ने और कांग्रेस से जोड़ने के उद्देश्य से मेरे पिताजी के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज करवाए। न जाने क्या क्या हथकंडे उन्होंने उस प्रकरण में मेरे पिताजी को गिरफ्तार करवाने और मुझ पर दबाव बनाकर मुझे भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का पूरा प्रयास उन्होंने किया। लेकिन मैं मेरे हौसले पर अडिग रहा, मेरे इष्ट देव के भरोसे लगातार चलता रहा और इन छुटभइये नेताओं के मंसूबों को मैंने सफल नहीं होने दिया। यह बात मैं आज विश्वास के साथ इसलिए कह सकता हूं कि दोनों राजनीतिक दलों से कुछ लोग मिले हुए हैं। उसका कारण यह कि कांग्रेस राज्य में मेरे पिताजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, कांग्रेस राज्य में ही पुलिस थाना सदर में उस मुकदमे में एफआईआर लगा दी जाती है, यानी कि मैं कांग्रेस राज्य में जीत जाता हूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन आता है। 2 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के शासन को हो गए, लेकिन आज भी मुझे ये प्रकार में परेशान व प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझे भटकना पड़ रहा है। उसका सीधा सा कारण यही है कि लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों के कुछ छुटभइये नेता मिलकर मुझे ये प्रकार तोड़ने को उतारू है। अब आज की स्थिति में ये नेता इतनी ऊंचाई पर उतर चुके हैं कि इन षड्यंत्रकर्ताओं ने, इन छुटभइये नेताओं ने आपसी साठगांठ से चंद दिनों पहले जब मेरे रिश्तेदार की डेथ होने के कारण मैं मुंबई उनके अंतिम संस्कार में गया हुआ था और पीछे से मेरे नाम, मेरे पते, मेरे मोबाइल नंबर का आपराधिक दुरुपयोग करते हुए श्री अमित जी शाह, केंद्रीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री भजनलाल जी शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, श्री गौतम कुमार जी दत्त, सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार के नाम पर स्पीड पोस्ट से 3 अलग अलग डाके डाली। इन डाकों के माध्यम से उन्होंने इन तीनों बड़े नेताओं को न मालूम क्या भेजा, इसमें कोई अपमानजनक भाषा लिखकर भेजी या कोई किसी की फर्जी शिकायत भेजी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके पश्चात मैंने इस हेतु डाकघर में भी प्रार्थना पत्र दिया। माननीय अमित शाह जी, भजनलाल जी और गौतम जी दत्त को भी मैंने प्रार्थना पत्र लिखकर दूसरी डाक से भेजा और मैंने पुलिस थाना कोतवाली में इसके संबंध में रिपोर्ट भी लिखवाई है, जिसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उस बात को बीते 4-5 दिन 7 दिन ही नहीं हुए कि अचानक से 12 तारीख को पुनः उपखंड अधिकारी को उसी तरह मेरे नाम, मोबाइल नंबर और पते का आपराधिक दुरुपयोग करते हुए एक शिकायत उपखंड अधिकारी महोदय को प्रस्तुत की गई, जो राजस्थान संपर्क पर दर्ज की गई। उस हेतु भी मैं कल शाम को उपखंड अधिकारी जी के ऑफिस में अपना प्रार्थना पत्र देकर आया हूं और स्पष्टीकरण देकर आया हूं कि इस शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में मेरा साथ दें और मैं सत्ताधारी सभी नेताओं, सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे खिलाफ कार्य कर रहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के छुटभइये नेताओं
और दोगले चमचे अधिकारियों के इस सिंडिकेट को उचित जांच कराकर आम जनता के सामने लाए और इस सिंडिकेट के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करावे ताकि मुझे न्याय मिल सके। मैं सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि ये मेरे खिलाफ कार्य कर रही शक्तियां, आप में से किसी को भी, किसी भी व्यक्ति की कोई झूठी शिकायत या अपमानजनक भाषा में कोई पत्र या अन्य किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि कारित कर सकते हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे नाम, पते या मोबाइल नंबर, मेल आईडी किसी का भी प्रयोग करके आप श्रीमान में से किसी को भी कोई भी शिकायती पत्र, अपमानजनक भाषा में पत्र या किसी भी तरह का कोई वीडियो कुछ भी प्राप्त होता है तो एक बार मुझसे कंफर्म करें, उसके बाद ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।